हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे अगर आपने फर्स्ट क्लास मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लेना, उसके बाद इसको देखना, तभी आपको कंटिन्यूशन में समझ में आएगा। ये हमारा सेकेंड क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास भी हो गया, उसके साथ मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको पढ़ा दिया था। पूरा नहीं हुआ था, अभी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो इसके बारे में पूरा बताया था, समझाया था, रूल्स वगैरह बताए थे आपको। हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था, राइट। हमने यहाँ तक एंड किया था। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ड्रॉन्ड और सिंक्ड में क्या डिफरेंस है। ड्रॉन्ड और सिंक दोनों का मतलब होता है डूबना, लेकिन ड्रॉन्ड का मतलब किसी लिविंग थिंग का डूबना और सिंक का मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग डूबना। दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, हमें 4 पॉइंट से पढ़ना था। आई होप आप सबने रिवाइज करके आए होंगे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। चलो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। इसमें ये है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर नॉर से हो या आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, ये सब जब आता है, इसमें क्या आता है ये हमें देखना है। ओके, पहले तो नाइदर नॉर का मतलब ये होता है दो थिंग्स में से ना ये ना वो। आइदर और का मतलब दो थिंग्स में से या तो ये या तो वो। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ये भी और वो भी, मतलब दोनों, सिर्फ ये भी नहीं। जैसे समझ लो, अगर मेरे को टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। यहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे जब वर्ड्स आ जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखो, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये रुक जाओ, यहाँ पे देखो, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट वो देखना है, वर्ब देखना है। जैसे इसमें नियरेस्ट वर्ब कौन सा है, कम। कम के पास क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स। देखो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक तो राम है, एक फ्रेंड्स है। इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के पास कौन सा है, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स हमारे क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे हैज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आइदर फ्रेंड्स और राम हैज कम होता तो यहाँ पे हैज आता, ठीक है। यहाँ पे हैव नहीं, तब यहाँ पे हैज आता। यहाँ पे हमेशा हम आइदर और, नाइदर और, नॉर, इन सब में हमेशा हम नियरेस्ट सब्जेक्ट देखते हैं, सॉरी नियरेस्ट वर्ब देखते हैं, ठीक है। नियरेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं। देखो, एक हो गया नाइदर ऑफ, ये तो मैंने बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर ऐसे समझो, ग्रुप में 10 बच्चे हैं मान लो, और उसमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं हो रहा, तो वहां पे हम नन ऑफ यूज करेंगे। अगर दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट है, कोई भी दो थिंग्स हैं, तो उसमें से वो दोनों ही नहीं कर रहे, दोनों ही मना कर रहे हैं, तो वहां पे नाइदर ऑफ होगा। नन ऑफ मतलब उसमें से कोई भी है, उस ग्रुप में से, ग्रुप की बात हो रही है। अगर दो लोग में की बात हो रही है तो वहां पे नाइदर ऑफ होगा। अगर आइदर ऑफ में भी दो लोग का बात होगा, ठीक है। यहाँ पे दो से ज्यादा लोग की नहीं, दो लोग की बात होगी यहाँ पे। एक और रूल याद रखना, नॉट और बोथ कभी भी एक साथ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। यहाँ पे देखो ये सेंटेंस ही गलत है। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। यहाँ बोथ ऑफ देम का मतलब दो लोग ने एग्जाम नहीं दिया, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे बोथ की जगह पे नाइदर आएगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। कुछ चीजें बोलने में ऐसे लगता है वो हमारा प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होता है मीनिंग में, इसलिए उसको सिंगुलर रहते हैं। जैसे कोई भी डिजीज का नाम हो, मम्स, जैसे ऐसा आ रहा है तो हमें लगेगा ये हमारा प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। कोई भी डिजीज का नाम, कोई भी गेम्स, कोई भी कंट्रीज के नेम, वेस्ट इंडीज, कोई भी बुक्स के नेम, द अरेबियन नाइट्स, कोई भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी बुक्स के नेम, कोई भी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सब, ऐसे कोई भी कंट्रीज, बुक्स, सब्जेक्ट्स, इन सब के नाम आएंगे, वो सब हम सिंगुलर लेंगे हमेशा। प्लूरल लगेगा लेकिन हमें सिंगुलर लेना पड़ेगा इन सबको। ये तो इजी था। नेक्स्ट है, कलेक्टिव नाउन को हमेशा हम सिंगुलर में लेंगे।
जैसे कोई भी कलेक्टिव, जैसे हमारा कमिटी, कमिटी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। हर्ड्स, द हर्ड ऑफ काउस, इन सबको हम सिंगुलर लेंगे। जैसे इसमें देखो एक सेंटेंस है, द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ पे तो आप सोचोगे काउस है तो यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे इज ही आएगा, क्योंकि जैसे कलेक्टिव नाउन है, ये सारे काउस एक ही में आ रहे हैं, ये सबको हम एक ही मान रहे हैं। द हर्ड ऑफ काउस, जैसे हाँ एक और कोई बहुत सारे नाउन्स के कलेक्टिव नाउन को अलग अलग नाम दिया जाता है, मैं आपको अलग से एक पीडीएफ में बना के दे दूंगी इसका। जैसे जो ग्रुप में काउस होते हैं उसका हम हर्ड बोलते हैं, द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब घास चरना। द कमिटी हैज, मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका, मतलब कलेक्टिव नाउन जब भी आएगा यहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर लेंगे। लेकिन एक और चीज देखो, अगर कलेक्टिव नाउन में ही डिवीजन की बात आ जाए, अगर कलेक्टिव नाउन में डिवीजन की बात आ जाए, उसे तोड़ने की बात आ जाए, तो अब हम प्लूरल लेंगे। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो जूरी है वो डिवाइड हो गई अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने ऑप्शंस में, ठीक है, तो डिवाइड हो गई, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, तो यहाँ पे सब जब अपना अपना हो गया तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आर देयर ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे प्लूरल आएगा, यहाँ सिंगुलर नहीं रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, सारे ऑडियंस ने अपने अपने सीट ले ली। ऐसा तो नहीं कि सारे ऑडियंस मिलके एक ही सीट में बैठ गए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, यहाँ पे देयर आएगा प्लूरल। जैसे इन दोनों में डिफरेंस देखो गाइस, इसका कलर आपको दिख नहीं रहा, लाइट लग रहा था, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, तभी मुझे पता चलेगा। 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ये 5000 रुपीज जो है एक मतलब गुड अमाउंट है, ओके गुड अमाउंट ऐसे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। वही चीज यहाँ पे देखो, 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कम्युनिटीज, मतलब डिफरेंट चीजों में यूज किया गया है। कभी समझ लो 5000 रुपीज को एक साथ इन्होंने स्पेंड नहीं किया, कभी समझ लो कुछ बुक्स ले लिया, किसी का पेन ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा हैव आएगा, मतलब प्लूरल आएगा। डिफरेंट जगह पे यूज किया ना, सेम वही बात है। अगर ग्रुप में होता है कलेक्टिव नाउन का, अगर ग्रुप में है और सिंगल चीज में यूज हुआ है, सिंगल चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा इज आएगा, सिंगुलर आएगा। वही अगर इसी में कलेक्टिव नाउन में डिवाइड की बात आ गई तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। सेम यहाँ पे एक मतलब सीधा बताया गया है, 5000 रुपीज जो है वो एक हैंडसम अमाउंट है, तो पूरी अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंगुलर। ये अलग अलग चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अलग अलग चीज ले चुके हैं, तो यहाँ पे प्लूरल यानी कि हैव। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो गाइस, each, every, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one, ये सारे हमारे सिंगुलर हैं, इसलिए इन सबका सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंपल, ये इतना टफ नहीं है, ये इजी है समझना। जैसे हमें लग रहा होगा, वैसे ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको डाउट होगा। अगर हम बोलेंगे एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, तो यहाँ पे तो एवरी मतलब बहुत लोग आ गए, तो यहाँ पे प्लूरल रहना चाहिए, नहीं, ये सब सिंगुलर आता है। थोड़ा सा देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन 2-3 बार देखते देखते आपको सब याद हो जाएगा। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, पीडीएफ दूंगी आपको और कल आपको सॉल्व भी कराऊंगी। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, इन सबको हम सिंगुलर लेंगे और इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, वी स्टूडेंट हैज कम, जैसे यहाँ पे मैंने इस ईच यूज किया है, तो यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। मेनी स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क, देखो यहाँ पे हैव नहीं, हैज आना चाहिए। जैसे मेनी अ स्टूडेंट, यहाँ पे मेनी स्टूडेंट और मेनी अ स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखना प्लीज। मेनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। गाइस, एक और बात है, जहाँ पे आपको ये समझना आए वो स्टूडेंट मेल है या फीमेल, तो हमेशा हम हिज लेंगे, मतलब हिज, हिम, बॉयज को लेंगे, गर्ल्स को नहीं लेंगे यहाँ पे। कब? जब हमें वो मेल है या फीमेल ये हमें कंफर्म ना हो तब। जैसे यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे हिज आना चाहिए या हर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा मेंशन नहीं है ये फीमेल है या मेल है, तो यहाँ पे हमने हिज लिया। ओके, जैसे देखो मेनी को यहाँ पे मैंने बोला था, मेनी अ जब आता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे और चीज दिखा दे मेरे को, मेनी अ मैन हैज कम,
मेनी इसलिए मैन आ गया। मेनी मैन हैव कम, जैसे मेनी के बाद मैंने नहीं डाला तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गया, इसलिए मैन आ गया यहाँ पे, इसलिए हैव आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए हैव आ गया। मेनी अ मैन हैज कम, मेनी मैन हैव कम। अ ग्रेट या अ गुड मैनी, अ ग्रेट या गुड मैनी भी एक ही चीज होता है, मैनी की तरह ही होता है, ये अलग फॉर्म होता है, अलग फॉर्म नहीं अलग टाइप होता है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज किया करो, सिर्फ मैनी मैनी में मत रहा करो। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी भी आप बोल सकते हो। अ गुड मैनी मैन हैव कम। अब इसी 7th पॉइंट में अगर आपने हर वर्ड के बाद आपने ऑफ यूज कर लिया तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो वन था, सिर्फ हम वन लिखते तो हमारे सिंगुलर होता, वही हम वन के बाद ऑफ लिख दिया। वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बॉयज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम जो हमारा काम है, काम मतलब वर्ब है, उसका हम सिंगुलर ही लेंगे, हैज ही रहेगा, यहाँ पे हमारा हैव नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हिज वर्क आएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला था ईच आए तो हमारे सिंगुलर होगा, और ईच ऑफ आ जाए तो प्लूरल होगा। एक और बात है, अगर कोई भी प्लूरल नाउन के बाद ईच आ गया तो वो हमारा प्लूरल होगा पूरा। जैसे वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन, तो यहाँ पे वी हमारा क्या है, प्लूरल है, इसके बाद हमारा ईच आए तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो ईच, एवरी, एवरीवन, समबडी, ये सब जब आए, सिंपली सब ये सब जब आए तो ये हमारा सिंगुलर होगा, सेंटेंस में हमें सिंगुलर यूज करना चाहिए। और मैनी बोलेंगे तो सिंगुलर है, मैनी सिर्फ आएगा तो हमारा प्लूरल है। इसी वर्ड्स में अगर हमने ऑफ आगे पीछे डाल दिया तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट में, लेकिन हमारा जो वर्ब है तभी हमारा सिंगुलर ही रहेगा। उसके बाद जो ईच है, ईच कभी भी कोई भी प्लूरल वर्ड के बाद आ जाए तो पूरा सेंटेंस हमारा प्लूरल बन जाएगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझो कोई भी इमेजिनरी स्टेटमेंट है, जैसे इमेजिनरी पोजिशन है, कोई हम सोच रहे हैं काश मैं ऐसे करती, काश मैं वैसे करती, तो ये सब हमारी इमेजिनरी है, मतलब हम सोचते हैं, सपोज करते हैं। इन सब में हम ये नहीं देखेंगे पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इन सब में हम इसमें क्या करेंगे, वर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, ये सब जो है ये हमारी इमेजिनरी है। जस्ट ऐसे कि मैं ऐसे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, वो करता, तो इट्स अ जस्ट इमेजिनरी पोजिशन। ओके, तो यहाँ पे कैसे, जैसे देखो आई विश आई वर अ बर्ड, जैसे वर आप बोलोगे तो पास्ट टेंस है, ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम ये सब नहीं देखेंगे। अगर इमेजिनरी है तो यहाँ पे वर आएगा हमारा, आई विश आई वर अ बर्ड। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वो अमीर होता तो वो दूसरों की हेल्प करता, तो यहाँ पे वर आया है। तो ये ऐसे ही अगर वो इमेजिनरी पोजिशन है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो वहां पे हमारा क्या आएगा, वर आएगा। ये नेक्स्ट वाला काफी इजी है, आपको पता भी होगा। अ नंबर ऑफ जब भी आ जाता है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ जब भी आता है तो हमारे प्लूरल होता है, काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है, याद रखना, वर प्रेजेंट, काउंटेबल है इसलिए प्लूरल है, वर आ गया यहाँ पे, और काउंटेबल भी है, काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को हम। अ नंबर ऑफ में हम प्लूरल लेते हैं, द नंबर ऑफ में हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बॉयज इज 15, द नंबर ऑफ बॉयज आर 15 ही इज 50 आएगा। ओके, बस सिंपल है, द नंबर ऑफ आएगा तो वो सिंगुलर है, और नंबर ऑफ आएगा तो वो प्लूरल है। किसमें, सिर्फ वर्ब में। अब ये नहीं कि यहाँ पे एस नहीं डालना, देखो यहाँ पे तो एस है, दोनों में एस है, अ नंबर ऑफ में भी एस है, द नंबर ऑफ में भी एस है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब को देखेंगे। अ नंबर ऑफ में हमारा प्लूरल आ जाएगा, द नंबर ऑफ में हमारा सिंगुलर आ जाएगा। ये दोनों तो ये मैंने बोला था काउंटेबल नाउन के लिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, ये सब यूज करेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट।
द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, और ऊपर से सिंगुलर भी यूज करेंगे। इसमें हम कैसे गिन सकते हैं, कोई भी अनकाउंटेबल चीजों को हम कैसे गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, ऐसे इस वर्ड से डिनोट करेंगे जब भी अनकाउंटेबल आएगा और ये हमारा सिंगुलर होगा। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। ये है हमारा ऑल। कभी भी ऑल आ जाए ना, वो दोनों में यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था, अगर काउंटेबल है अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ऐसे आएगा। अगर हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, ऐसे आएगा। लेकिन ऑल ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल में भी आ सकता है, अनकाउंटेबल में भी आ सकता है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर अनकाउंटेबल में आ गया तो हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है। ऐसे याद रखो, जैसे अनकाउंटेबल है, जैसे चीनी है, नमक है, नमक को हम नहीं गिन सकते, सबको एक साथ लेंगे, इसलिए हम सिंगुलर ले रहे हैं। अगर वही काउंटेबल है, उसको गिन सकते हैं, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम प्लूरल लेंगे। जैसे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल आर वेल एट होम। यहाँ पे आर इससे आया क्योंकि घर पे कितने मेंबर्स हम गिन सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वर्ड्स थोड़ा ध्यान से देख लो, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। इसका सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हियर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, बैगेज, ये सब आप एक बार देख लो, इसका क्या यूज है मैं आपको बता रही हूँ। पढ़ लिया आपने? इन सब के साथ कभी भी हम अ, एंड, मेनी, फ्यू, ये सब हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कभी भी इन सब के साथ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, these nouns will not taken an article a, and, many, few, number of and plural फॉर्म में ले सकते हैं। इन सबको हमें हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पे भी आप जैसे रोड में जा रहे हो, मैं ब्रेड्स लेने जा रही हूँ, ऐसे नहीं बोलना। फर्नीचर्स है हमारे पास, सीनरीज, हाँ हम सीनरीज बोल देते हैं, कितने सारे सीनरीज हैं तेरे पास। लगेजेस, लगेजेस, बहुत सारे लगेजेस है मेरे पास, ऐसे नहीं बोल सकते। इसमें हम फ्यू, मैनी, नंबर ऑफ, ऐसा ये सब यूज नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं हो सकता, ये सिंगुलर ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अ सीनरी ऑफ कश्मीर हैज enchanted us, ठीक है। आई पास द एग्जाम, जैसे इसमें जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ये सारे हमारे सिंगुलर हो सकते हैं, ठीक है। अगर समझ लो उन सबको हमें प्लूरल में लेना पड़ेगा, ऐसा है कि प्लूरल नहीं, अगर दो से, एक से दो में दिखाना पड़ेगा या दो से मेनी में दिखाना पड़ेगा, तब हम क्या यूज करेंगे। जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस हम नहीं ले सकते, तो इसको प्लूरल में कैसे करेंगे। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इसको हमें डिनोट करना होता है, ऐसे करना पड़ेगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मैंने आपको बोला था फर्नीचर्स नहीं ले सकते। अगर आपके पास बहुत सारे फर्नीचर हैं तो उसको बताना, तो कैसे बताओगे। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल। अगर आपको ये बोले कि ब्रेड एक नहीं, दो ब्रेड खाया, तीन ब्रेड खाया, तो कैसे बताएंगे। ही एट 2 स्लाइड्स ऑफ ब्रेड, 3 स्लाइड्स ऑफ ब्रेड। तो ऐसे बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे ही एट 2 ब्रेड्स, 3 ब्रेड्स, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं आ सकता। तो क्योंकि वो स्लाइस है, हमारे पास वो स्लाइस है, हम इसको ब्रेड्स नहीं बोल सकते, 2 स्लाइड्स ऑफ ब्रेड ही बोल सकते हैं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ऐसे ही बोल सकते हैं, ओके। अब एक नोट देखो, मनी, मनी हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, पीछे बताया था। वैसे ही हमारा अगर मनी को प्लूरल में बोलना है तो मनीस बोलेंगे, MONIES, तो मनीस होगा। ये हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। मनी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी। अगर वही आपको मनीस नहीं बोल सकते, ES नहीं आ सकते, यहाँ पे S नहीं आ सकता। अगर बोलना है तो अमाउंट्स ऑफ मनी बोल सकते हैं, अगर आपको प्लूरल में बोलना है तो मनीस बोल सकते हो, MONIES। नेक्स्ट देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको एस को हटा नहीं सकते, वो पहले से हमारा प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर करने के लिए हम एस नहीं हटा सकते। जैसे यहाँ देखो पैंट्स, यहाँ पैंट में क्या है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते वेयर इज माई पैंट, हम बोलते हैं वेयर इज माई पैंट, गलत है। क्या आपके पास क्या एक ही पैर है, नहीं है ना, दो पैर है। अगर एक पैर भी है तभी हम पैंट नहीं बोल सकते, पैंट से ही बोलेंगे, क्योंकि जो पैंट है वो दो पैर के साथ ही आता है, पेयर के साथ आता है। जो भी पेयर के साथ आता है तो उसके साथ हम एस यूज करना ही पड़ेगा, हम रिमूव नहीं कर सकते। जैसे वेयर आर माई पैंट, वेयर इज माई पैंट भी नहीं आ सकता, वेयर इज माई पैंट्स भी नहीं आ सकता, वेयर आर माई पैंट्स ही आएगा। वैसे ही स्पेक्स, जैसे हम हमारे पास स्पेक्टिकल्स हैं,
वो हमारे दो होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक नहीं होता, सिर्फ एक आता है, वैसे नहीं। कोई भी ऐसे दो पेयर्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर होगा, उसका प्लूरल होगा। अब देखो यहाँ पे वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जो वेजेस होते हैं, वेजेस के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। प्लूरल का अलग मतलब चला जाता है, सिंगुलर का अलग मतलब हो जाता है वेजेस का। अगर हम प्लूरल फॉर्म में इसको लेते हैं तो इसका मतलब होता है लेबर, ठीक है। अगर सिंगुलर में लेते हैं इसका मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। ऐसे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मतलब दो, सिंपली बोला जाए तो दो मतलब होता है। ये नहीं कि अगर आप सिंगुलर में ले रहे हो तो इसका मतलब एक होता है, प्लूरल में लेते हो दो मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है। वेजेस को अगर सिंगुलर में ले लिया तो उसका मतलब रिजल्ट, अगर प्लूरल में ले लिया इसका मतलब होता है लेबर। ओके, अब ये कुछ वर्ड्स देखो, न्यूज, इनिंग, पॉलिटिक्स, सिमॉन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, ये सब जो है हमें लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सारे हमारे क्या है, सिंगुलर है। कुछ कुछ वर्ड्स देखो, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया था पहले ही, कोई डिजीज हो गया, कोई सब्जेक्ट्स नेम हो गए, तो वो सारे हमारे सिंगुलर ही होते हैं। एस लगाने का मतलब ये नहीं होता प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर ही होता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा इजी आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इन सब में हमारे सिंगुलर ही आएंगे। जैसे ये देखो 17 पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये, जैसे ये है कैटल, इन्फेंट्री, पोएट्री, प्रेजेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, ये सब जो है हमें लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन ये अपने आप में ही प्लूरल है। इसके आगे हम एस नहीं लगाते, हम प्लूरल की तरह ही हमेशा लेते हैं। जैसे पुलिस जो होते हैं, अगर आपको पुलिस सिंगल बताना है तो पुलिस मैन आना चाहिए, ठीक है। पुलिस अगर आप सिर्फ बोल रहे हो तो वहां पे प्लूरल है, वहां पे आर आएगा, ना कि एस आएगा, ठीक है। तो गाइस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ से कंप्लीट होता है। इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको मैं पीडीएफ में भी दे दूंगी, और उसको पूरा सॉल्व कर लेना। उसको सॉल्व करके भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अपना मिस्टेक्स पता चलेगा। ओके गाइस, चलो टेक केयर, बाय।